एनर्जी बैंड डायग्राम। इस टॉपिक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने होते हैं मेटल्स का, इंसुलेटर्स का या सेमीकंडक्टर का, या फिर पूछा जाता है पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ। सीधा क्वेश्चन उठ के आता है और वहां पे लिखा हुआ आता है टेम्परेचर ग्रेटर देन 0, कि आप जब टेम्परेचर दे रहे हो तो उस टाइम पे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाओ पी टाइप या एन टाइप का, या फिर मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का पूछ लिया जाता है। तो एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है? देखो एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपके पास एक बैंड होता है, इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और एक नीचे बैंड होता है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, ये आपके पास दो बैंड होते हैं, इसको बोला जाता है वैलेंस बैंड VB, और ये आपके पास होने वाला है कंडक्शन बैंड CB, कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोला जाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप, EG से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और यहां पे आपके पास होने वाली है, ये होने वाली है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी लेवल। ये आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम जनरल बात कर रहे हैं। एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल बता रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस बैंड। देखो वैलेंस बैंड किसी भी एटम का वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइटेड होने पे बाहर निकलते हैं। कि आपके पास किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन जो बैठे हुए हैं वो एक्साइटेड होकर जिससे बाहर निकलेंगे, उस आउटर मोस्ट सेल को या ऑर्बिट को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड बोलेंगे। और वो एक्साइटेड होकर बाहर निकलने के बाद जिस जगह पे जाते हैं और वहां पे फ्रीली मूव करते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। यानी यहां से एक्साइटेड होके बाहर निकलेंगे आउटर मोस्ट सेल से, वैलेंस बैंड से, और वो कहां पे जाएंगे एक्साइटेड होके? जंप इनटू दी कंडक्शन बैंड, इसमें जंप करने वाले। ठीक है, और यहां पे वो फ्रीली मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है, यानी वो क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। और इन दोनों के बीच का गैप है, उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। और याद रखना, जितना ज्यादा दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा, ठीक है, इसका मतलब हमें आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। इसका मतलब है कि उस जो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के अंदर बैठे हुए हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड है। आया समझ में? तो ये आपके पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। याद रखना, ये होने वाला है लो एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट का मतलब इसकी एनर्जी कम होने वाली है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, हाई एनर्जी स्टेट। ये एनर्जी गैप के क्या होने वाला है? नीचे होने वाला है, और ये एनर्जी गैप के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो देखो इनका डिफरेंस भी देखते हैं। क्लियर है यहां तक? तो देखो आपके पास है डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस के अंदर, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहां पे हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होने वाली है? तो देखो वैलेंस बैंड स्पेसिफाइज द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम स्ट्रक्चर, कि जो भी आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी स्पेसिफाई करेगी। सेकंड, कंडक्शन बैंड होल्ड्स दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। कंडक्शन बैंड उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है जो कंडक्ट करवाते हैं, कंडक्शन बढ़ाते हैं। ठीक है, कंडक्ट करते हैं। सेकंड आपके पास आता है लोकेशन। लोकेशन क्या होने वाली है? वैलेंस बैंड की बिलो दी एनर्जी गैप, इसकी लोकेशन होगी अबाउ दी एनर्जी गैप। थर्ड हमारे पास आएगा एनर्जी स्टेट, तो ये लो एनर्जी स्टेट होंगे वैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड क्या होंगे? हाई एनर्जी स्टेट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि वैलेंस बैंड से तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ वैलेंस बैंड जब वो एक्साइट होंगे। ठीक है, और इससे क्या होने वाले हैं? कंडक्शन बैंड के अंदर मूव इन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव इनटू द कंडक्शन बैंड जब वो एक्साइटेड होंगे। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना, वैलेंस बैंड या तो क्या होने वाले हैं? कंप्लीटली फिल्ड होने वाले हैं या पार्शियली फिल्ड होने वाले हैं, पार्शियली या फिर कंप्लीटली फिल्ड। पूरे खाली कभी वैलेंस बैंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मान लो आपका थर्ड आउटर मोस्ट सेल है और वो पूरा खाली है, तो वो थर्ड आपका वैलेंस है ही नहीं, आउटर मोस्ट है ही नहीं, सेकंड आपका आउटर मोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये या तो पार्शियली फिल्ड होंगे या कंप्लीटली फिल्ड होंगे। बट कंडक्शन बैंड क्या होंगे? या तो खाली पड़े होंगे या फिर पार्शियली फिल्ड होंगे, कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे स्पेस चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, बहुत सारा स्पेस होता है, ये कभी नहीं बढ़ते। क्लियर है यहां तक? ये आपके पास डिफरेंस।
नेक्स्ट हमें क्या करना है, एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना है कंडक्टर्स का, मेटल्स का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। तो सबसे पहले तो देखो कंडक्टर या मेटल्स के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवाने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग होती है। देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। ये आपके पास मैंने यहां से यहां तक का पार्ट क्या कर दिया, ये ओवरलैप कर दिया, ये बीच में ये लाइन बना दी और ये ओवरलैपिंग करा दी। ये आपके पास देखना कि ये पोर्शन तो होने वाला ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है यहां से यहां तक का पोर्शन तो आपका वैलेंस बैंड होगा और यहां से यहां तक का पोर्शन आपका कंडक्शन बैंड होगा। यानी ये इतना पोर्शन वैलेंस बैंड में भी है और कंडक्शन में भी है। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस में है वो कंडक्शन में भी है, यानी बिना किसी एनर्जी के वैलेंस से कंडक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और एनर्जी गैप कितना होने वाला है, Eg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हो रहा है ओवरलैपिंग। बताओ, ये आपके पास मेटल्स का एनर्जी बैंड डायग्राम, और इस साइड पे आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल या इलेक्ट्रॉन एनर्जी। क्लियर है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर। इंसुलेटर के अंदर देखना कि इंसुलेटर कभी कंडक्ट नहीं करता। कंडक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कभी इलेक्ट्रॉन जाते ही नहीं है। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तब तो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, बट वो कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि कंडक्शन बैंड इंसुलेटर का खाली पड़ा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते, देखो यहां पे हमने बात करी, ये क्या कंडक्शन बैंड, CB लिख देते हैं इसको, और ये आपके पास वैलेंस बैंड। और दोनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है, एनर्जी गैप की वैल्यू होने वाली है ग्रेटर देन, Eg की वैल्यू होने वाली है ग्रेटर देन 3eV। इससे ज्यादा एनर्जी, और इतनी एनर्जी हम इंसुलेटर जो होते हैं प्लास्टिक रबर इनको नहीं दे सकते। 3eV से ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी देंगे वो खुद जल जाएंगे। तो यहां पे आप एनर्जी नहीं दे सकते, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन में नहीं होंगे। यानी ये आपका क्या पड़ा रहेगा, एम्प्टी पड़ा रहेगा, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। और यहां पे हम किसकी बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी। बताओ, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी 3eV से कम चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपके पास देखो, और इतनी एनर्जी हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। ये कंडक्शन बैंड, यहाँ पे रहने वाला है ये वैलेंस बैंड, और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होने वाला है वो होने वाला है लेस देन 3eV। 3eV से कम होगा, इतनी एनर्जी देंगे। तो देखो आप कितनी एनर्जी दे सकते हो वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल आपका कैसा है। सिलिकॉन या जर्मेनियम है, उनको हम एनर्जी 3eV से कम एनर्जी देते ही वो क्या होंगे, वैलेंस बैंड से उसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंच जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये आपके पास इधर की तरफ आने वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, इन तीनों का एनर्जी बैंड डायग्राम आपको आना चाहिए, मेटल का, इंसुलेटर का और सेमीकंडक्टर का। क्लियर है यहां तक।